यमुनानगर में शातिर ठगों का एक कारनामा देखने को मिला, जहां नकली पुलिसकर्मी बनकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। खुद को स्टाफ के मेंबर बताकर पहले महिला का सोने का कड़ा सुरक्षा के मद्देनजर उतरवा लिया और फिर प्लानिंग के तहत उन्हें उलझाकर नकली कड़ा थमाकर फरार हो गए। वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी ये बाइक सवार नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यमुनानगर में नकली पुलिसकर्मी बनकर शातिर ठग महिला का सोने का कड़ा ले गए और बड़ी ही चालाकी से महिला को थमा गए नकली कड़ा। घटना यमुनानगर के शिवपुरी की है। महिला के पति प्रवीण ने बताया कि उसकी पत्नी सत्संग से वापस आ रही थी और जैसे ही वह ऑटो से घर की गली के बाहर उतरी, तभी दो बाइक सवार उनके पीछे आ रहे थे। उनमें से एक बाइक सवार खम्बे के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी पत्नी को बोला कि पीछे आपको सर बुला रहे हैं। जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो दूसरे व्यक्ति ने खुद को स्टाफ का व्यक्ति बताकर कहा कि अपराध बहुत बढ़ रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर महिला का कड़ा उतरवा लिया और उसे अपने पर्स में रखने को कहा। जैसे ही महिला बैग में कड़ा रखने लगी, उसी समय प्लानिंग के तहत एक और लड़का वहां पहुंचा और ये दोनों बाइक सवार उससे उलझ गए। जैसे ही महिला ने उस झगड़े की तरफ देखने लगी, इसी बीच बड़े ही शातिर तरीके से असली सोने के कड़े की जगह नकली कड़ा महिला को थमाकर फरार हो गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी ये बाइक सवार जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी को भी कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। ऐसे में आप भी हो जाएं सावधान, कहीं इस तरह के से आपके साथ भी कोई ठगी ना हो जाए। हर इतवार की तरह हमारे मिसेज श्री नंदपुर वालों की कुटिया है, सिटी थाना के सामने गली में, तो उसमें जाते हैं अपना पूजा अर्चना के लिए। तो आज भी वो सुबह गए 8:30 पौने 9 बजे, तो वापसी पे लगभग 9:30 बजे वो वापस आ रहे थे। तो वहाँ से वो ऑटो में आए। ऑटो आकर जहाँ रुका है अपने घर से थोड़ा सा पीछे, तो वहाँ पर वो उतरे हैं। तो पीछे पीछे दो मोटरसाइकिलें थी जिन पे दो सवार थे, वो भी उतर के जैसे सीसीटीवी कैमरे में हमने देखा। तो वो आगे आकर मैडम को पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि मैडम एक मिनट रुकिए, आपको साहब बुला रहे हैं। तो ये पीछे वो घूमे, कहते हाँ जी बताइए। कहते आपको, हम स्टाफ के बंदे हैं और हम जहाँ गश्त कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपने सोना इतना डाल रखा है, आपको पता क्राइम हो रहा है, इसको उतारिए। इन्होंने कहा कि मेरा घर पास ही है, हम क्या उतारना, मैं चली जा रही हूँ। कहता नहीं, ये लो कागज़, एक कागज़ उन्होंने दिया, इसमें लपेट लो, अपने पर्स में रख लो। इतने में ही जैसे वो रखने लगे हैं, तो पीछे से एक और लड़का जिसने चेन डाल रखी है, शायद वो उन्हीं के गैंग का बंदा लग रहा था, उसने उसको बुलाया। उसके 5-4 थप्पड़ उन्होंने मार दिए कि तेरे को नहीं समझ आ रही, हम मैडम को समझा रहे हैं, तू भी अपनी चैन उतार। तो उसने भी अपनी चैन उतार के उसको भी कागज़ दिया, उसने रख ली। तो जैसे ये घर आई तो मेरे को कहती कि ऐसा ऐसा, मेरे को बाहर पुलिस वाले मिल गए थे। उन्होंने कहता है ये क्राइम बड़ा चल रहा है, आप अपने को इसको संभाल के रखो। तो मेरे को कागज़ दिया, उसमें मैंने संभाल कर कहा मैं कहाँ है। मैं जैसे ही इन्होंने खोल के मेरे को दिखाया तो उसमें एक प्लास्टिक की चूड़ी निकली है नीले रंग की, और एक प्लास्टिक की चूड़ी निकली है। तो वो उसमें से उनका कड़ा जो 3-3.25 तोले का था वो गैप था। खुद को वो कह रहे हैं हम स्टाफ के बंदे हैं। पुलिस ने कहा हम स्टाफ के बंदे हैं, हमारी गाड़ी आगे खड़ी है, हम इसीलिए गश्त कर रहे हैं, हमारे एसएसओ साहब आगे खड़े हैं, हम गश्त कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई क्राइम ना हो जाए। तो आपको समझ नहीं आता आप क्यों सोना डाल कर घूम रहे हैं, ये बात उन्होंने कही मिसेज को। वो तो दो ही थे, एक मुझे बुला के ले गया था, एक खड़ा था। बाद में 3rd पर्सन एक आया था, चेन डाली थी, उसको उन्होंने थप्पड़ मारा कि तू क्यों चेन डाल के घूम रहा है, तुम्हें नहीं पता क्राइम हो रहा। इस क्राइम की वजह से तो हम गश्त कर रहे हैं, सबको अलर्ट कर रहे हैं कि ये गोल्ड मत डालो। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।